नेगेटिव सेंटेंस, कामना प्रार्थना सूचक वाक्य। अब ये होता क्या है कि इसमें हम किसी को विश करते हैं, जैसे हमारी विशेष होती हैं तो इसमें हम किसी को विश करते हैं, या किसी को हम ब्लेस आशीर्वाद देते हैं, या कर्स किसी को हम साप भी देते हैं। इसमें मनों की स्थिति को वर्णन किया जाता है। कहा जाता है कि अ सेंटेंस दैट प्रेजेंट द सिचुएशन ऑफ माइंड्स, मन की स्थिति को, मनोभाव को दर्शाया जाता है। जहाँ विश की भाव हो, जहाँ ब्लेस की भाव हो, जहाँ कर्स के भाव हो, ऐसे वाक्यों को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, या हिंदी में हम कह सकते हैं कामना प्रार्थना सूचक वाक्य। कामना प्रार्थना सूचक वाक्य। इसमें जैसे हम कुछ एग्जांपल देखेंगे, पहले इसकी रिमार्क देख लें। रिमार्क, इसकी खास बात यह है कि इसमें हम किसी को विश करते हैं, जैसे किसी को शुभकामना देना हो, किसी को आशीर्वाद देना हो, ठीक है, और किसी को अगर कोई बात बुरी लग रही है या हम किसी को कर्ज करना चाहते हैं, साफ भी दे सकते हैं उसको। अच्छा, इन तीनों के अलावा किस तरह के सेंटेंस आएंगे? नंबर 1 हम देखेंगे, इस तरह के वाक्य प्रायः में से प्रारंभ होते हैं, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो, आप चिरंजीव हो, आप दीर्घायु हो। तो हम किसी को क्या कर रहे हैं कि हम ब्लेस दे रहे हैं, भाई आपकी उम्र क्या हो जाए, लंबी हो जाए। अब ये चीज जो मैंने कहा कि इसकी प्रारंभ पहले ही मे से होता है, तो आप ये भी सोच सकते हैं एज ए स्टूडेंट कि सर मे से तो और भी सेंटेंस शुरू होते हैं, जैसे मे आई कम इन सर, मे आई सिट हियर। हाँ बिल्कुल सही होते हैं, वो भी मे से ही शुरू होते हैं, पर उसमें जो भाव होता है, इसमें जो भाव होता है वो अंतर होता है। वहां हम वाक्य के अंत में ये क्वेश्चन मार्क हमें मिलता है, प्रश्नवाचक चिन्ह, और इसमें ऐसा नहीं होता है। और उसमें प्रश्न पूछने का काम किया जाता है, लेकिन इसमें प्रश्न पूछने का काम नहीं किया जाता है। ये में एक संभावना व्यक्त करता है, एक बात को दर्शाता है कि हम ऐसा चाहते हैं, ऐसे हम कामना करते हैं। तो इस बात को बिल्कुल माइंड से निकाल दीजिएगा कि उसका प्रोसेस जो है वो अलग है। जैसे मे आई कम इन, मे आई सिट हियर, मे आई यूज मोबाइल, वो सभी प्रश्नवाचक हैं, क्योंकि वो भाव भी प्रश्नवाचक का दे रहे हैं। और ये सेंटेंस से मे यू लिव लॉन्ग। आगे एग्जाम्पल लेते हैं, मे यू हैव अ बेबी, आपके बच्चा हो, आपके पास एक नन्हा बच्चा हो, तो हम किसी को विश कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं। अच्छा, इस तरह के वाक्यों में कर्स के भाव भी दिए जाते हैं, जैसे आगे हम देखेंगे। मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल, भाड़ में जाओ। तो हम कहीं न कहीं ये भाव, कर्स के भाव को शो कर रहे हैं। मे यू गो टू डार्क, ये भी बोल सकते हैं। तो ये वाक्य प्राय आप देख रहे हैं लगातार मे से शुरू हो रहे हैं, जहां हम ब्लेस कर रहे हैं, जहां हम विश कर रहे हैं, और मे से शुरू हो रहे हैं जहां हम कर्स कर रहे हैं। इसके भाव के अनुसार ये बहुत इंपॉर्टेंट है नरेशन में। ये ही तो माने, अगर ये भाव दे रहा है तो हमें यहाँ जो हमारा सैड होगा या सेज होगा, सैड टू होगा, वह विश, ब्लेस्ड या कर्स, इसी के अनुसार बदलता जाएगा। तो ये जानना जरूरी है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे करेंगे। पहला नंबर वो मे से शुरू होगा, और उसका जो भाव निकलेगा वह विश का भाव निकलेगा, ब्लेस का भाव निकलेगा, या कर्स का भाव। जैसा भाव निकलेगा ये आपको एग्जैक्ट करना होगा। अच्छा, एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ डबल स्टार बना रहा हूं। क्या गुड मॉर्निंग या हैप्पी बर्थडे या हैप्पी दिवाली, आने वाली है दिवाली, हैप्पी दिवाली। अच्छा, अब आपसे अगर कोई बाय द वे पूछ ले कि गुड मॉर्निंग कौन सा सेंटेंस है, गुड मॉर्निंग या हैप्पी बर्थडे, हैप्पी दिवाली, हैप्पी ईद,
और आपसे पूछा जाए कि बताओ अगर आप पढ़ रहे हो तो ये कौन सा सेंटेंस है, क्या बोलेंगे? इन वाक्यों में हम किसी को विश कर रहे हैं। सुबह उठते हैं ना, गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग टीचर, विश करते हैं ना। या किसी का जन्मदिन आता है बोलते हैं हैप्पी बर्थडे डियर। या फेस्टिवल जैसे दिवाली आने वाली है तो हैप्पी दिवाली, तो हम किसी को विश कर रहे हैं। अब जब विश का भाव निकल रहा है तो क्लियर स्पष्ट रूप से स्टूडेंट ये सभी क्या है? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। या एक और ले लेते हैं, गुड नाइट या गुड नाइट, ये सभी किसके भाव दे रहे हैं? विशेष के भाव दे रहे हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से, वी कैन कॉल, हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की पहचान बहुत ही आसान है, बहुत इजीली आप समझ सकते हैं। स्टार्टिंग प्राय में से, अच्छा मे में एक और सेंटेंस होता है, यहां देखेंगे थोड़ा सा। कई बार हम ऐसे भी सेंटेंस बोलते हैं, मे गॉड हेल्प हिम, हे भगवान उसकी मदद करो। तो हम भगवान से भी प्रे कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए यहाँ प्रार्थना का भी भाव आ रहा है, मे गॉड हेल्प हिम, सॉरी यहाँ कभी हम कहते हैं मे गॉड हेल्प मी, हे भगवान मेरी मदद करो। तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस आप देख रहे हैं बहुत ही सरल है, बहुत आसान है। बस दो बातें करेंगे, क्या शुरुआती बिगिनिंग होती है जो वो हमेशा में सहायक क्रिया है, एक उससे शुरू होती है। इसमें भाव क्या निकलते हैं, मेरे साथ आप बोल सकते हैं, दोहरा सकते हैं कि इसमें विशेष, ब्लेसेस या कर्स, तीनों के भाव निकलते हैं। या गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून को भी हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। अब हम आते हैं अपने पांचवें और आखिरी पड़ाव पे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हिंदी में कह लेंगे इसको विस्मय बोधक वाक्य। डेफिनेशन अगर इसकी बात करें हम, परिभाषा, अ सेंटेंस दैट प्रेजेंट्स strong feelings, yeah, that's point, that is called exclamatory sentence। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जी। अब देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय बोधक वाक्य। अ सेंटेंस एक ऐसा वाक्य दैट वन, जो प्रेजेंट वन प्रस्तुत करता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, जो चीज हमको पसंद आ रही है, जो चीज खूबसूरत है, जिसके बारे में जाने, उसको हम और ज्यादा एक्साइटेड होकर बोले। तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, जो मन के फीलिंग्स होते हैं, उसको हम और ज्यादा प्रेजेंट करें, तो ऐसे वाक्यों को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। और इसकी पहचान बिल्कुल आसान, बहुत ही सरल होती है। स्टूडेंट्स आप देखेंगे, बिलीव नहीं करेंगे कितना आसान होता है इसको पहचानना। इसकी पहचान क्या होती है ना, प्रायः, ऑफन, इसमें सर्वप्रथम सबसे पहले विस्मय बोधक शब्द आते हैं। जैसे अगर बात खुशी की है, अगर बात जॉय की है, तो इसमें प्रायः हुर्रे, खुशी की बात हो रही है, हिप हिप हुर्रे, हुर्रे, या आहा, यह है ना खुशी की बात है। तो ये अक्सर इस तरह के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में सबसे पहले, यहां देख लें कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। हुर्रे, ठीक है, आवर टीम हैज won the मैच। कितनी आसान बात है। ये विस्मय बोधक शब्द यही ये प्रूव कर देता है, यही पे प्रूव हो जाता है कि वाक्य जो है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर ये ना हो स्टूडेंट्स तो पढ़िए, आवर टीम हैज वॉन द मैच, तो ये कर्ता पहले आ जा रही है। अगर ये ना हो तो, अगर इसको हम हिडन करके देखें, आवर टीम हैज वॉन द मैच, सब ये पहले आ गई है, तो ये हमारा असर्टिव हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये देखेंगे हम, हुर्रे, आहा, या यहां दिया जाए आहा, आवर टीम हैज वॉन द मैच, तो यार ये उठा लें, हम ये उठा लें, और ये विस्मय बोधक वाक्य से ही प्रारंभ होते हैं। पहले ये खुशी के लिए है। अगर बात करें सारो, दुख की बात करें तो ओह, अलास, ये भी अलास, जैसे एग्जांपल इसको उठा लेते हैं, अलास का दिख रहा है ये,
अलास आई लॉस्ट माई की। ओह, बड़े दुख की बात है। अलास, ओह, आई लॉस्ट माई की, मैं अपनी घड़ी भूल गया। तो ये सेंटेंसेस की पहचान है। हमने देखा विस्मय बोधक सब मिलेंगे हमको जी एट बिगिनिंग, बिल्कुल हाँ, बिगिनिंग में ही मिलेंगे आपको, शुरुआत में ही आपको ये मिलेंगे। आप जब देखेंगे आपको तो आपको शुरुआत में ही मिलेगा। और इसमें जो भाव होंगे, कौन कौन से भाव दर्शाए जाएंगे, बस जी बिल्कुल उससे हम क्लियर कर रहे हैं। देखें, जॉय, खुशी की बात होगी तो हुर्रे, आहा। सारो, दुख की बात होगी, ओह, आह, अलास। अब आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम किसी को एडमायर करते हैं, किसी की हम एडमायर करते हैं, प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा के लिए, तो हम बोलते हैं ब्रेवो। क्या बोलते हैं? ब्रेवो, शाबाश, क्या बात है, बहुत अच्छा, आपने अच्छा काम किया। तो ये शब्द ही दर्शा देंगे कि वाक्य जो आपका शुरू होने जा रहा है वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। लेकिन इसमें एक रूल्स है जिसपे आपको नजर रखनी होगी, बहुत ही क्लियरली देखना होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप जी। ठीक, आगे देखते हैं। ये विस्मय बोधक वाक्यों में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ये देखकर। क्या? यहां देखेंगे आप, हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज, हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज। और स्टूडेंट जल्दीबाजी में क्या होता है ना कि हम हाउ देखते हैं, जैसे हाउ देखते हैं तो थोड़ा सा जल्दी हो जाते हैं, अरे हाउ तो क्वेश्चन वर्ड आ गया, यह प्रश्नवाचक है। नहीं, सेंटेंस, सेंटेंस को पूरा पढ़ना होगा स्टूडेंट। ये देखेंगे हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज, कह क्या रहा है, ये देखने में एक क्वेश्चन वर्ड है। लेकिन जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि हम इंग्लिश में हमेशा उसके भाव को पकड़ेंगे। अब हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज, इट मींस दैट ताजमहल कितना सुंदर है। ये मेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो है ना वो आ रही है उसमें, ताजमहल कितना सुंदर है। अच्छा, ये या ये कभी कभी अमूमन व्हाट से भी शुरू होते हैं, ठीक है। व्हाट अ शॉट, कभी कभी ऐसे ही बोल के रह जाता है, व्हाट अ शॉट, आजकल आईपीएल चल रहा है ना, देखिए व्हाट अ लवली शॉट, ठीक है। और ये आपको प्रायः मार्क ऑफ इंटरजेक्शन भी मिल जाता है आपको, ठीक है। अच्छा, इसमें दो भाव होते हैं, जो हाउ से वाक्य शुरू होते हैं, वाट से शुरू होते हैं, इन दोनों को हम थोड़ा सा देखेंगे। जी हाँ, ये बिल्कुल नहीं, सिर्फ हाउ या वाट से शुरू होंगे। हाँ, ये बात नोट करेंगे आप कि इस तरह के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में या तो वो हाउ से शुरू होगा या तो वो वाट से शुरू होगा, ठीक है। और इसमें भाव क्या निकलता है? व्हाट अ फूलिश बॉय यू आर। इसमें कभी कभी हम दो चीजें करते हैं, एक तो जब किसी चीज को देखकर सरप्राइज होते हैं, आश्चर्य, या किसी बात को लेकर हम क्रोधित होते हैं तो एंगर। ये दो भाव आता है, या तो हम देखकर खूबसूरत चीज देखते हैं तो बोलते हैं वाओ व्हाट अ शॉट, व्हाट अ लवली शॉट, हाउ लवली इट इज। तो ये हमें क्या दे रहा है? सरप्राइज कर रहा है। लेकिन जहां कोई गलत बात होती है वो ये हमें एंगर का, जैसे व्हाट अ फूलिश बॉय यू आर, हाउ स्टूपिड यू आर, कितने मूर्ख हो तुम। तो ये क्रोध में भी बोला जा रहा है। और मैं बता इसलिए रहा हूं कि जब हम नरेशन में आएंगे तो ये इनवर्टेड कॉमास के अंदर आएंगे, तो ये देखना होगा कि ये सेंटेंस है ये क्या कर रहा है, ये सरप्राइज वाली बात कर रहा है या एंगर वाली बात कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस वी कैन चेंज रिपोर्टिंग वर्ब। इसी के हिसाब से ही हम रिपोर्टिंग वर्ब को बदलेंगे। इसलिए यह जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हाउ या व्हाट से जो वाक्य शुरू हो रहा है, पहली चीज क्या, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यस हाँ है। भाव क्या दे रहा है? आश्चर्य का दे रहा है, जी बिल्कुल। भाव क्या दे रहा है? एंगर का दे रहा है, जी बिल्कुल। अगर ऐसा है तो बेस्ट है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि सेंटेंस 5 होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। ये 5 सेंटेंस पे पूरी कमांड होनी चाहिए आपको। फिर से दोहरा लेंगे, रिवीजन करेंगे। और आई होप कि हमारा जो ये चैनल है एम स्पोकन क्लासेस, ये बिल्कुल एक देसी चैनल है। जैसे क्लास में आपको पढ़ाया जाता है वैसे बिल्कुल
मेरे सामने भी बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं। तो ये प्रयास किया जा रहा है कि बिल्कुल आपको ये फील हो जब आप वीडियो देखें कि आप अपने घर में बैठकर या अपने क्लासरूम में बैठकर सामने आपका होम टीचर कोई है, होम ट्यूटर है जो पढ़ा रहा है आपको, या आपकी क्लास में आपका क्लास टीचर या कोई अन्य टीचर जो पढ़ा रहा है, ऐसी फीलिंग्स हो। तो हमारा जो चैनल है एम स्पोकन क्लासेस, पसंद आ रही है आपको, वाकई अच्छा लग रहा है वीडियोस, या लग रहा है कि हाँ बिल्कुल जैसा मैं सोच रहा था उसी स्टाइल से मुझे बताया जा रहा है, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। गुड डे।